आपके समक्ष डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक लेकर आया हूँ। जो टॉपिक हमारा है प्रभावी प्रबंधन की अवधारणा। तो जो प्रभावी प्रबंधन की अवधारणा है छात्रों, तो किस ढंग से जो है विद्यालय की जो प्रबंधन की जो है कंसेप्ट है वो जो है प्रभावी बन सके, या जो विद्यालय प्रबंधन का जो सिद्धांत है वो कैसे किस ढंग से प्रभावी हो सके, इसके लिए हम जो आज आपको लेकर आए हैं इनकी अवधारणा के बारे में छात्रों अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत की जो अवधारणा है छात्रों, पहले हमको जान लेते हैं कि प्रभावी विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत क्या है छात्रों। देखिए छात्रों, जो प्रभावी प्रबंधन विद्यालय एक महत्वपूर्ण कला है, या तो प्रभावी विद्यालय जो प्रबंधन की जो कंसेप्ट है, या तो जो कह सकते हैं छात्र अवधारणा है, यह एक महत्वपूर्ण कला है। इसमें देखा जाए तो कभी कभी जो अगर देखें तो जो कुछ मैनेजर होते हैं, प्रभावी अगर जो विद्यालय की प्रबंधन की कंसेप्ट है उसको बनाना है, तो इसके लिए कुछ वर्ष के लिए कुछ प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करते हैं 1 वर्ष के लिए, फिर अगले वर्ष के लिए कुछ अलग प्रकार के जो है कुछ अन्य जो प्रधानाध्यापक के छात्रों वो नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर छात्रों देखें, कहने का मतलब कि जो प्रभावी विद्यालय जो प्रबंधन है या विद्यालय प्रबंधन को हमको प्रभावी बनाना है, तो किस ढंग से हम कक्ष में अध्यापन कार्य करेंगे कि जिससे हमारे विद्यालय की समस्त जो है कार्य वो प्रभावी बन सके। तो अब देखें यहाँ पर छात्रों, तो प्रभावी विद्यालय प्रबंधन, तो प्रभावी विद्यालय प्रबंधन में देखें तो इसमें मैंने बताया कि इस विद्यालय को क्या होता है कि दो प्रधानाध्यापकों की एक वर्ष में इसमें अपॉइंटमेंट करने का कार्य छात्रों किया जाता है। तो दोनों के कार्य व्यवहार एवं जो प्रबंधन में प्रायः कुछ अंतर का गुण भी छात्रों पर पाया जाता है। तो अगर देखें छात्रों, तो मैं आपको जो प्रभावी विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा के बारे में बता रहे हैं। अगर इसके संदर्भ में देखें छात्रों, तो इसमें यस के दुबे की जो डिफिनेशन है या परिभाषा है छात्रों, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रभावी विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा में अब हम परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं छात्रों कि जो परिभाषा हमारी है तो उसमें देखें तो यस के जो है दुबे, तो उसमें यस के दुबे की परिभाषा आती है छात्रों। तो जो यस के दुबे ने जो है ये परिभाषा दिया है प्रभावी विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा में, उन्होंने छात्रों ये बताया है कि जो प्रभावी विद्यालय जो प्रबंधन होता है उनका आशय संसाधन या जो रिसोर्स होते हैं उनके उत्तम प्रयोग से होता है, या तो जो संसाधन है उनको कैसे प्रयोग किया जा रहा है उनके संसाधनों के उत्तम प्रयोग से है, एवं उसकी आवश्यकता से होता है। जो संसाधन का प्रयोग विद्यालय में हो रहा है क्या उनकी आवश्यकताएं होती है, उनकी आवश्यकताओं से होता है छात्रों। साथ ही साथ जिसमें प्रधानाध्यापक द्वारा उपलब्ध मानवीय एवं कुछ जो है भौतिक जो है संसाधनों में समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय को आदर्श जो रूप होता है उनको प्रदान करना ही जो है ये प्रभावी विद्यालय प्रबंधन है। मैंने आपको बताया कि जो यस के दुबे हैं, जो यस के दुबे की डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। इन्होंने जो है प्रभावी जो विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा के संदर्भ में बात किया, तो उन्होंने इस ढंग से बताया कि पूरा मिलाकर जो है प्रभावी विद्यालय प्रबंधन का आशय जो है जो रिसोर्स हैं, जो विद्यालय में जो है संसाधन है उनके प्रयोग एवं उसकी जो है आवश्यकताओं के उपयोग से होता है। साथ ही साथ जो है इसमें प्रधानाध्यापक ने या प्रधानाध्यापक के क्या भौतिक है या क्या मानवीय संसाधनों का प्रयोग करके एक आदर्श रूप विद्यालय का बनाया है, तो उन्हीं का जो आदर्श रूप विद्यालय का छात्रों बनाया गया है, तो उसी को ही जो है प्रभावी विद्यालय प्रबंधन सिद्धांत की अवधारणा के नाम से छात्रों उनको जानते हैं। अब देखें छात्रों, तो विद्यालय प्रबंधन या प्रभावी विद्यालय प्रबंधन जो सिद्धांत की अवधारणा को छात्रों
बताने से पहले हम विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा को समझ लेते हैं। तो छात्रों यहाँ पर जो है विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय वह स्थान जहाँ पर छात्र या बालक अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर जो प्रबंधन है छात्रों, प्रबंधन का मतलब प्रबंध करना या व्यवस्था का कार्य यहाँ पर करना होता है। प्रबंधन का मतलब विद्यालय की व्यवस्था बनाए रखना, या तो ऐसे कह सकते हैं विद्यालय की व्यवस्था या विद्यालय की गुणवत्ता को बनाए रखने में प्रबंधक के माध्यम से जो समस्त व्यवस्था की जाती है विद्यालय के अंतर्गत, उसी को हम विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन का मतलब छात्र ये होता है कि विद्यालय के अंतर्गत की गई जो समस्त व्यवस्था होती है छात्रों, उसी को हम विद्यालय प्रबंधन के नाम से जानते हैं। देखिए छात्रों, प्रबंधन का मुख्य कार्य प्रबंधकीय कार्यों को करने से होता है। तो विद्यालय के अंतर्गत जो प्रबंधकीय कार्यों की जो समस्त व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनके पास होती है छात्रों, उसी को हम विद्यालय प्रबंधक या उसी को विद्यालय प्रबंधन, और जो व्यवस्था करता है उसी को विद्यालय प्रबंधन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो अभी तक मैं आपको जो है प्रभावी विद्यालय प्रबंधन जो सिद्धांत है, जो इनकी अवधारणा के विषय में छात्र बताया, तो जो इनकी कंसेप्ट है उनकी कंसेप्ट में मैं आपको जो यश के दुबे की डिफिनेशन बताया छात्रों। अब फिर इसी के बाद अब देखते हैं कि जो प्रभावी विद्यालय जो प्रबंधन जो सिद्धांत है उनकी अवधारणा में अब हम चर्चा कर लेते हैं इनके प्रिंसिपल के बारे में। क्या इनके थ्योरेटिकल हैं, क्या इनके प्रिंसिपल, क्या इनके सिद्धांत होते हैं। पहली बात देखिए, इसमें आता है प्रजातांत्रिक प्रबंध आता है छात्रों। अब देखिए, पहला तो मैं बता दिया प्रजातांत्रिक प्रबंध हो गया। फिर नंबर 2 बताया जो आंकड़ों का वैज्ञानिक प्रबंध होता है, ये बातें छात्रों आता है। फिर उसके बाद नंबर 3 पाता है लक्ष्य निर्धारण योजना हो गया। फिर इसी के बाद 4th पॉइंट छात्रों आता है सावधिक जो निरीक्षण हो गया। फिर 5वां आता है लचीलापन, इलास्टिक। तो कहने का मतलब छात्रों जो प्रभावी विद्यालय जो प्रबंधन की हमारी अवधारणा है छात्रों, इसको हम या इसके कुछ सिद्धांत हैं जो कि मैं इनके प्रिंसिपल के बारे में आपके समझ छात्रों बताया। पहला प्रजातांत्रिक प्रबंध हो गया, फिर लक्ष्य, फिर दूसरा आंकड़ों का वैज्ञानिक प्रबंध। तो ये था जो है मैं आपको इसके प्रिंसिपल के बारे में छात्रों बताया। अब एक एक जो है प्रजातांत्रिक प्रबंध होता क्या है, किसको कहते हैं छात्रों प्रजातांत्रिक प्रबंध। आप देखिए छात्रों, प्रजातांत्रिक अगर हम प्रबंध के विषय में बात करें तो इसी को जो है लोकतांत्रिक प्रबंध के नाम से छात्रों इसको हम जानते हैं। इसी को देखें तो एक नाम और है जनतांत्रिक प्रबंध के नाम से छात्रों इसको जाना जाता है। अब देखें तो प्रजातांत्रिक प्रबंध जो होता है, जिनको हम छात्रों अंग्रेजी में डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। डेमोक्रेटिक प्रजा या तो हम जिनको कहते हैं प्रजातांत्रिक प्रबंध कहते हैं छात्रों। तो जो प्रजातांत्रिक प्रबंध ऐसे कहते हैं या ऐसे प्रबंध को कहते हैं जो कि जनता की जो ध्यान में रखते हुए जो निर्माण किया गया है, या तो जो प्रबंध का निर्माण छात्रों किया जाता है, उसी को हम प्रजातांत्रिक प्रबंध के नाम से जानते हैं या उसी को प्रजातांत्रिक प्रबंध कहते हैं। कह सकते हैं इस तरीके से भी प्रजातांत्रिक प्रबंध ऐसे प्रबंध को छात्रों कहा जाता है जो कि लोगों या तो जनता को जो ध्यान में रखते हुए जो विद्यालय में प्रबंध का कार्य छात्रों किया जाता है, तो उसी को हम जो है जनतांत्रिक या उसी को जो है प्रजातांत्रिक प्रबंध कहते हैं, या इसी को एक नाम और है छात्रों लोकतांत्रिक जो है प्रबंध के नाम से छात्रों इसको हम जानते हैं। अगर देखा जाए छात्रों प्रजातांत्रिक जो प्रबंध है वो प्रभावी विद्यालय जो प्रबंधन का सिद्धांत में यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रजातांत्रिक प्रबंधन। तो इसमें जो पहला जो है प्रिंसिपल आता है प्रजातांत्रिक प्रबंधन, यह एक जो है विद्यालय प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण जो है प्रबंधन या अत्यंत महत्वपूर्ण जो सिद्धांत के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर इसमें देखें
कि विद्यालय में जो है सभी का जो योगदान होता है, साथ ही साथ इसमें जो है प्रबंधन की प्रक्रिया जो है सर्वोत्तम रूप में छात्रों होती है। अगर देखें तो हम प्रजातांत्रिक का मतलब होता है छात्रों ये डेमोक्रेटिक से होता है। प्रजातांत्रिक का मतलब प्रजातंत्र से, जिनको छात्रों हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। तो डेमोक्रेसी होता क्या है, पहले उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए छात्रों, जो प्रजातांत्रिक है या जिनको हम प्रजातंत्र कहते हैं, यह अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द से मिलकर बना है। जो डेमोक्रेसी शब्द है वो जो है अंग्रेजी या तो जो लैटिन का हमारा शब्द है डेमोक्रेटस या डिमोस और क्रेटस, जो डेमोक्रेसी शब्द है वो लैटिन के डिमोस और क्रेटस दो शब्दों से मिलकर छात्रों बना है। तो डिमोस का अर्थ होता है जनता से, फिर जो क्रेटस का अर्थ होता है शासन से होता है। तो जो जनता द्वारा शासन करने का कार्य छात्रों किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को ही हम जो है प्रजातंत्र कहते हैं, या उसी को जो है जनतंत्र के नाम से उसको हम जानते हैं। तो यही प्रक्रिया ही हमारी छात्रों प्रजातांत्रिक जो है प्रबंध के नाम से जानी जाती है। प्रजातांत्रिक जो प्रबंध को, इसको हम लोकतांत्रिक प्रबंध के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। तो प्रजातंत्र का मतलब होता है प्रजा का शासन, यानी लोगों के शासन से छात्रों हैं। अगर हम प्रजातंत्र के विषय में बात करें तो इसकी कुछ डिफिनेशन, जैसे मैं आपको अब्राहम लिंकन की डिफिनेशन बता रहे हैं छात्रों, आप समझ। तो जो अब्राहम लिंकन ने ये बताया है कि प्रजातंत्र या जो लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा एक प्रत्यक्ष रूप से जो चुना हुआ शासन होता है छात्रों, तो उसी को जो है लोकतंत्र की संज्ञा दिए हैं। तो कहने का मतलब छात्रों यहाँ पर यह है कि प्रजातांत्रिक एक प्रभावी विद्यालय जो प्रबंधन होता है छात्रों, अगर उसमें देखें तो जो प्रभावी प्रबंधन की जो सिद्धांत है या प्रभावी विद्यालय जो प्रबंधन का सिद्धांत है, उसमें जो है उसके सिद्धांतों में प्रजातांत्रिक प्रबंधन एक महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत के रूप में छात्रों जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो ऐसे प्रजातंत्र हमारी चल रही है या तो हमारी जो छात्रों डेमोक्रेटिक है, तो इसमें अब देखते हैं प्रजातांत्रिक जो प्रबंधन होता है या प्रजातांत्रिक जो है प्रबंधन या प्रजातांत्रिक जो प्रबंध है, इसको भी छात्रों हम कई भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर जो पहला आता है छात्रों समानता के सिद्धांत का अनुकरण। जो हमारा प्रजातांत्रिक जो प्रबंधन का कार्य विद्यालय के अंतर्गत छात्रों ने किया गया है, साथ ही साथ जो विद्यालय को हमको प्रभावी बनाना है, जो विद्यालय को हमको प्रभावी बनाना है, तो हम किस ढंग से छात्रों विद्यालय को प्रभावी बना सकते हैं, उनके कुछ जो है थ्योरेटिकल या उनके कुछ जो है सिद्धांत को जब तक हम अपनाएंगे नहीं छात्रों, तब तक कि हमारा प्रजातांत्रिक प्रबंधन का जो है कार्य है विद्यालय की गुणवत्ता में प्रभावी नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब छात्रों अब यहाँ पे यह है कि जो प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत में जो प्रजातांत्रिक प्रबंधन में, इसमें नंबर 1 देखते हैं छात्रों समानता के सिद्धांत का अनुकरण। तो अगर इसके अंतर्गत देखें जो प्रजातांत्रिक प्रबंधन का सिद्धांत है, या तो जो लोगों के द्वारा जो प्रबंध की गई व्यवस्था या जो लोगों के लिए जो की गई प्रबंध की व्यवस्था ये विद्यालय के अंतर्गत छात्रों जो होती है, तो उसमें पहला जो पॉइंट हमारा आता है समानता के सिद्धांत। अगर देखें छात्रों तो जो समानता के विषय में अगर हम देखें तो जो हमारा समानता है वो 14 से, या तो जो यहाँ पर आर्टिकल है छात्रों समानता के सिद्धांत। समानता के सिद्धांत विषय में बात करें, चाहे आर्थिक समानता कह सकते हैं छात्रों, चाहे सामाजिक समानता कह सकते हैं, चाहे शैक्षणिक समानता कह सकते हैं छात्रों, चाहे किसी भी प्रकार की जो समानता होती है
तो कहने का मतलब वो सभी के लिए जो समानता के सिद्धांत का अनुकरण सभी विषयों के लिए छात्रों लागू होगा, चाहे आर्थिक समानता हो, चाहे सामाजिक समानता, चाहे धार्मिक समानता, चाहे शैक्षणिक समानता। कहने का मतलब जो प्रकार की समानताएँ या जो समानताएँ होती है तो सभी यहाँ पर जो है फॉलो किए जाएंगे समानता के सिद्धांत का अनुकरण। जब तक हम समानता के सिद्धांत का छात्रों फॉलो नहीं करेंगे या समानता की जब तक सिद्धांत का हम अनुकरण नहीं करेंगे तब तक हम प्रभावी विद्यालय जो प्रबंधन की अवधारणा है उसमें प्रजातांत्रिक प्रबंधन के जो गुण है उसको हम नहीं ला सकते हैं। तो प्रजातांत्रिक प्रबंधन के गुणों को हम कैसे ला सकते हैं छात्रों? पहली बात यह है समानता के जो सिद्धांत है उनका हमको फॉलो करना है या उनका छात्रों हमको अनुकरण करना पड़ेगा। जैसा मैं आपको छात्रों जो समानता के बारे में बताया, तो जो समानता का हमारा जो सिद्धांत है छात्रों वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में छात्रों पाया जाता है। अगर जैसे समानता के विषय में देखें तो पहला हमारा छात्रों विधि के समक्ष समता आता है छात्रों, विधि के समक्ष समता हो गया। उसके बाद जो है 15 आता है छात्रों आर्टिकल नंबर 15 धर्म मूल वंश जाति। इसमें क्या आता है छात्रों? धर्म मूल वंश जाति के आधार पर सभी को समानता का बर्ताव। अब इसी तरीके से छात्रों जो आर्टिकल हमारा 16 आता है ये आपको लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में जो है क्या अवसर उपलब्ध करा रहे हैं जो कि समानता का बर्ताव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोगों के लिए। तो लोक नियोजन के विषय में जो अवसरों की समानता, तो कहने का मतलब छात्रों यहाँ पर समानता के हम सिद्धांत का जो पालन किया जाता है तो उसमें किस किस आर्टिकल में जो है समानता का वर्णन किया गया है। जैसे आर्टिकल 14 से 18 यानी 5 जो है अनुच्छेद ऐसे हैं कि जिनके तहत हम समानता का वर्णन छात्रों देखने को मिलता है या समानता का भाव उसमें देखने को छात्रों मिलता है। तो धर्म मूल वंश जाति संबंधित हो गया 15 वाला। फिर आर्टिकल जो है 16 है वो लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता हो गया। फिर छात्रों जो आर्टिकल 16 है वो अस्पृश्यता है गया। क्या है छात्रों? ये अस्पृश्यता जो है यानी जिसको हम कहते हैं छुआछूत कहते हैं छात्रों। अब इसके बाद जो है 18 आता है जो है उपाधि का अंत। तो छात्रों ये ऐसे जो है आर्टिकल हैं जो कि ये समानता के सिद्धांत का बखूबी अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर छात्रों जो प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत की अवधारणा है तो उनमें भी जो है समानता के सिद्धांत का अनुकरण होना अत्यंत ही मस्ट है या अत्यंत ही छात्रों आवश्यक है। फिर इसी तरीके से आगे नंबर 2 पॉइंट आता है छात्रों स्वतंत्रता के सिद्धांत का अनुकरण। स्वतंत्रता के जो सिद्धांत का छात्रों अनुकरण है, अब हम इसके अंतर्गत देखें तो जो हमारा आर्टिकल छात्रों स्वतंत्रता के से जो थ्योरी है, जो स्वतंत्रता के सिद्धांत का अनुकरण है, अगर इसके बारे में देखें छात्रों ये आर्टिकल 19 से लेकर जो 22 तक है, ये जो 19 से आर्टिकल जो 22 तक है ये प्रायः जो है स्वतंत्रता के सिद्धांत का अनुकरण करने पर जो है विशेष रूप से बल देता है छात्रों। अब यहाँ पर देखें जो थ्योरी ऑफ लिबर्टी है या तो छात्रों द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी है, अगर इसके बारे में देखें तो 19 से 22 या तो ऐसे कहें छात्रों कि जो 4 अनुच्छेद इसके अंतर्गत छात्रों पाए गए हैं 19 से 22 में वह जो है स्वतंत्रता के जो है सिद्धांत का हमेशा ही जो है अनुकरण करते रहे हैं। तो जो आर्टिकल 19 है इसमें छात्रों प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता आती है। तो इसके अंतर्गत देखिए छात्रों क्या आता है
प्रेस एवं भाषण की इसमें स्वतंत्रता आती है। फिर इसी में देखें छात्रों तो अगला आता है 19 हो गया, और उसके बाद जो है 20 आ गया, अपराध जो है सिद्धि से हो गया, संबंधित आर्टिकल है 20। फिर 21 है विदेश जाने की यात्रा से संबंधित छात्रों है। फिर 22 है जो है दोष या अपराध से संबंधित। ये ऐसे आर्टिकल हैं जो कि कहने का मतलब कि ये आर्टिकल ऐसे हैं जो कि स्वतंत्रता के सिद्धांत का ये अनुकरण करने में जो है सहायता प्रदान करते हैं। या तो जो हमारा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है या प्रजातांत्रिक प्रबंधन, अगर विद्यालय में हमको प्रभावी प्रबंधन का कार्य करना है, या तो विद्यालय में हमको प्रभावी प्रबंधन को अगर गुणों में जो है परिवर्तन या प्रभावी प्रबंधन, विद्यालय में प्रभावी प्रबंधन अगर अपनाना होगा तो ये समानता के सिद्धांत का साथ ही साथ जो है स्वतंत्रता के जो सिद्धांत है उनका अनुकरण करना अत्यंत ही छात्रों मस्ट होता है। फिर इसी क्रम में आगे हम आ जाते हैं नंबर 3 पर इस पॉइंट के, जो प्रजातांत्रिक प्रबंधन है छात्रों। इस प्रजातांत्रिक प्रबंधन में नंबर 3 आता है निष्पक्षता के सिद्धांत को अपनाना। अब देखिए छात्रों यहाँ पर जो है निष्पक्ष रूप से, जैसे अगर आप छात्रों को ज्ञान दे रहे हैं, छात्रों को ज्ञान दे तो इस तरीके से दीजिए कि बिल्कुल वह क्या है, निष्पक्ष हो। अब पता लगे कि आप किसी के छात्रों के साथ कुछ बर्ताव कर रहे हैं, किसी के साथ छात्रों कुछ बर्ताव कर रहे हैं, तो ये भी बात गलत है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कक्षा कक्ष में अगर प्रजातांत्रिक प्रबंधन विधि को हमको बनाए रखना है तो उसमें हमको जो है निष्पक्षता के क्या जो है सिद्धांत है उसको अपनाना छात्रों अत्यंत ही मस्ट होता है, अत्यंत ही आवश्यक होता है। सभी छात्रों के समक्ष या जो है सभी छात्रों के प्रति जो है निष्पक्षता के जो सिद्धांत हैं उनका अनुसरण करना अत्यंत ही जो है आवश्यक होता है छात्रों। फिर ये मैं आपको जो है प्रजातांत्रिक जो प्रबंधन होता है, इस प्रबंधन को छात्रों कितने भागों में बांटा गया है तो उसके पार्ट के बारे में बताया। अब फिर जो प्रजातांत्रिक प्रबंधन के बाद फिर जो आगे जो नंबर जो 2 प्रबंध आता है या जो दूसरा प्रबंधन का जो सिद्धांत आता है वो आंकड़ों का वैज्ञानिक प्रबंध आता है। जो नंबर 2 जो है ये प्रिंसिपल है या जो दूसरा जो सिद्धांत है छात्रों जो कि विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत में वो आंकड़ों का वैज्ञानिक प्रबंध। आप जो आंकड़े विद्यालय के अंतर्गत कलेक्ट किए हैं उसका किस ढंग से प्रबंध कर रहे हैं तो उसमें भी जो है आंकड़ों का वैज्ञानिक प्रबंध होना छात्रों अत्यंत ही मस्ट होता है। जैसे जो आंकड़ों का वैज्ञानिक प्रबंध के विषय में बात करें तो हम उसे कहते हैं या तो आंकड़ों का जो वैज्ञानिक प्रबंधन उसे कहते हैं कि जो कि संपूर्ण जो डेटा या संपूर्ण जो आंकड़ों का जो प्रबंध वो प्रायः वैज्ञानिक विधि से करें, या तो ऐसे कह सकते हैं कि जिस जो है प्रबंधन के माध्यम से हम समस्त जो है आंकड़ों का कलेक्शन छात्रों वैज्ञानिक विधि से करते हैं तो उसी को जो है हम आंकड़ों का वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से उसको हम जानते हैं। जैसे छात्रों जो ये विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत है उसमें आंकड़ों का वैज्ञानिक प्रबंधन का होना छात्रों अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब देखें इसमें जैसे विश्वसनीयता का गुण जो आंकड़ों का वैज्ञानिक प्रबंधन है छात्रों इसमें जो है डिमेरिट ऑफ रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता के गुणों का छात्रों होना अत्यंत ही आवश्यक है। क्या होते हैं विश्वसनीयता? विश्वसनीयता जो है छात्रों विश्वास करने की एक सीमा से इसका संबंध है कि आप जो है किसी चीज़ का जो परीक्षण कर रहे हैं वो विश्वास की सीमा के लायक कितना है कितना नहीं है। तो कहने का मतलब जो है जो विश्वसनीयता होता है वो विश्वास की सीमा से, इसका मतलब है छात्रों जो विश्वसनीयता की विश्वास करने की उस सीमा से निहित है कि उसमें विश्वास गुण
कितने पाए जा रहे हैं। तो जो आंकड़े का वैज्ञानिक प्रबंध है उसमें पहला अगर देखें तो विश्वसनीयता के गुणों का होना छात्रों अत्यंत ही आवश्यक होता है वैज्ञानिक प्रबंधन में। इसी के बाद छात्रों फिर नंबर 2 पॉइंट देखें तो इसमें वैलिडिटी, द मेरिट ऑफ वैलिडिटी। तो कहने का मतलब कि जो प्रजातांत्रिक प्रबंधन है छात्रों, इस प्रजातांत्रिक जो प्रबंधन में जो दूसरा महत्वपूर्ण गुण होता है वैधता, कि इसमें छात्रों वैधता भी जो है प्राय पाई जाती है। वैधता क्या होती है? वैधता जो है वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण का वही जो निर्माण करता है जिसके लिए छात्रों उसको बनाया गया है। जैसा कि ये डिफिनेशन क्रॉनबर्ग ने कहा है। तो क्रॉनबर्ग ने क्या कहा है छात्रों कि वैधता वह सीमा होती है कि जिस सीमा तक परीक्षण का वही निर्माण करता है तो जिसके लिए उसको बनाया गया है। तो यहाँ पर छात्रों जो हम प्रजातांत्रिक प्रबंधन बताया, तो उसके बाद फिर जो नंबर जो दूसरा सिद्धांत आता है आंकड़ों का वैज्ञानिक प्रबंधन आता है। तो इसमें जो वैधता के गुणों का भी होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जो आंकड़ों का हम वैज्ञानिक रूप से जो प्रबंध कर रहे हैं उसमें जो वैधता का होना अत्यंत ही मस्ट होता है। फिर इसके बाद नंबर 3 आता है छात्रों इंटरनेट का उपयोग करना। जैसे जो हमारा प्रभावी विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत है उस सिद्धांत में जो हमारा आंकड़ों का नंबर 2 पॉइंट है, जो आंकड़ों का प्रबंधन सिद्धांत है, तो उसमें देखें जो आंकड़ों वैज्ञानिक प्रबंधन है उसमें इंटरनेट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना इंटरनेट के कोई भी कार्य करना छात्रों संभव नहीं होता है। इसीलिए अगर ये देखें तो जो अगर आंकड़ों का हमको कलेक्शन करना है या वैज्ञानिक रूप से जब हमको प्रबंध करेंगे या जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कार्य हम जब करेंगे तो उसमें इंटरनेट का हमका उपयोग करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इंटरनेट में जैसे बिल्कुल जो आंकड़न हैं उनको अच्छे ढंग से फीड किया जाता है इंटरनेट में या फीड आता है, तो इंटरनेट का उपयोग करना ये भी आंकड़ों का वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत छात्रों ये बातें आती हैं। फिर आगे जो हमारा पॉइंट आता है छात्रों विश्लेषण करने की योग्यता। अब जैसे छात्रों जो प्रभावी विद्यालय प्रबंधन का जो हमारा सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत जो हमारा दूसरा सिद्धांत है आंकड़ों का वैज्ञानिक प्रबंध, इसमें देखें तो इसमें और जो विश्लेषण करने की योग्यता का भी छात्रों में ऐसे कह सकते हैं कि जो छात्र होते हैं उनके अंदर जो है विश्लेषण करने की जो योग्यता का विकास होना छात्रों प्रारंभ होता है। कैसे एनालिसिस करें, कैसा विश्लेषण करें, तो जो ही आंकड़े के वैज्ञानिक प्रबंध के माध्यम से ही छात्रों में विश्लेषण करने की योग्यता का छात्रों विकास हो जाता है। फिर अब इसी क्रम में देखें छात्रों तो जो नंबर 3 जो है प्रिंसिपल या नंबर 3 जो है सिद्धांत आता है लक्ष्य जो है निर्धारण योजना। अब देखें तो प्रभावी विद्यालय जो प्रबंधन का प्रमुख जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रमुख जो है सिद्धांत में जो लक्ष्य जो है डिटर्मिनेशन या जो लक्ष्य जो निर्धारण जो योजना होती है उनका भी छात्रों एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे आप जो है लक्ष्य अपना बनाए हैं, कैसे लक्ष्य का डिटर्मिनेशन किए हैं या कैसे जो लक्ष्य का निर्धारण किए हैं उनके लिए आप किस ढंग से छात्रों प्लान बनाए हैं। जैसे अगर इसके संदर्भ में देखें छात्रों तो इसमें भी नंबर 1 पॉइंट आता है संसाधनों के उपलब्धता पर विचार। अब जैसे जो आप जो लक्ष्य का डिटर्मिनेशन किए हैं छात्रों या तो जो लक्ष्य का निर्धारण विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किए हैं तो उसमें जो लक्ष्य आप बनाए हैं उसमें क्या क्या रिसोर्स हैं, उसमें क्या जो संसाधन उपलब्ध है उस पर जो है विचार करने का कार्य छात्रों इस पर किया जाता है। जैसे जो हमारा लक्ष्य का जो डिटर्मिनेशन जो प्लान है अगर उसमें देखें तो जो संसाधन है उसकी उपलब्धता का विचार करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। फिर नंबर 2 पॉइंट छात्रों आता है आवश्यकता को अधिक ध्यान में रखना।
जो आवश्यक चीज़ें हैं छात्रों उसको भी जो है अधिक ध्यान में जो है रखना चाहिए। क्या चीज़ जो है किसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है, किसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो इन सभी जो है जो हमको लक्ष्यों का डिटर्मिनेशन करना है या इनके संदर्भ में जो हमको प्लान बनाना है, तो इन सभी जो विद्यालय की जो है रिसोर्स के साथ ही साथ जो है क्या हमको ज़रूरत पड़ती है उसको भी जो है ध्यान में रखकर जो है लक्ष्य का डिटर्मिनेशन जो करने के प्लान को आगे फिर छात्रों बढ़ाना चाहिए। फिर आगे आता है जो है सावधिक निरीक्षण। अब देखिए छात्रों, जो प्रभावी विद्यालय जो प्रबंधन के सिद्धांत की अवधारणा है, इस सिद्धांत की अवधारणा में जो हमारा फोर्थ जो सिद्धांत आता है सावधिक जो निरीक्षण। तो सावधिक जो निरीक्षण होता है, कहने का मतलब जो सावधानी पूर्वक जो निरीक्षणों से होता है। जब आप ऑब्जर्वेशन का कार्य छात्रों कर रहे हैं तो किस ढंग से कर रहे हैं, उसमें क्या सावधानियाँ बरत रहे हैं जो निरीक्षण करने में, तो उसी को जो छात्रों हम सावधिक जो निरीक्षण के नाम से उसको हम जानते हैं। अगर देखें छात्रों, जो निरीक्षण होता है इसी को हम ऑब्जर्वेशन के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। तो जो निरीक्षण को मैंने बताया इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। मैंने बताया छात्रों किसी वस्तु क्रिया घटना को सावधानीपूर्वक देखना समझना ही अवलोकन कहलाता है। एवं इस पर जो है सार्थक रूप से जब टिप्पणी करने का कार्य छात्रों किया जाता है तो उसी प्रक्रिया को ही हम निरीक्षण कहते हैं। तो सावधिक जो निरीक्षण का एक प्रभावी विद्यालय प्रबंधन सिद्धांत में इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान छात्रों होता है। तो जैसे जो निरीक्षण होता है छात्रों, इसी के माध्यम से बालकों में विचार, चिंतन, तर्क करने की क्षमता का विकास, छात्रों में आत्मविश्वास जैसे गुणों को भी प्राय विकसित किया जाता है। तो ये सभी जो है निरीक्षण के माध्यम से छात्रों ये सभी की पूर्ति हम कर सकते हैं। अब इसमें देखिए अगला जो हमारा आता है लचीलापन। जो प्रभावी विद्यालय जो प्रबंधन होता है छात्रों, प्रभावी विद्यालय जो प्रबंधन सिद्धांत की अवधारणा में पांचवा या लास्ट कह सकते हैं सिद्धांत लचीलापन, जिनको हम बोलते हैं इलास्टिक। तो प्रभावी विद्यालय जो प्रबंधन का सिद्धांत है उसमें जो है लचीलेपन का होना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। जब जो है इसमें अगर लचीलापन जब नहीं रहेगा तो छात्रों को हम न तो अच्छे ढंग से समझा बता पाएंगे, न तो हमारे विद्यालय के प्रबंधन की प्रक्रिया छात्रों प्रभावी ही बन सकेगी। कहने का मतलब अगर अच्छा लचीलापन हमको लाना है तो उसमें जो है हमको क्या करना है, अगर हमको इससे लचीलापन बनाना है तो उसमें जो है विद्यालय की कार्य तभी हमारी प्रभावी बन पाएगी छात्रों। तो अब इसके बाद देखें छात्रों, तो जो लचीलेपन के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें जो नंबर पहला पॉइंट आता है छात्रों, उद्देश्यों के आधार पर विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन करना। अब जैसे जो हमारा इलास्टिकपन है, जो लचीलापन है छात्रों, अगर इसके अंतर्गत या इसके तहत देखें तो इसका महत्वपूर्ण जो सिद्धांत में आता है क्या उद्देश्य बनाया है, उद्देश्यों का आधार क्या है। तो इसी जो है उद्देश्यों के आधार पर जो विद्यालय की व्यवस्था कर रहे हैं उनमें किस ढंग से आप परिवर्तन ला रहे हैं, उनमें जो है लचीला जोपन है उसका भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान छात्रों होता है। तब जो लचीलेपन के बाद छात्रों या नंबर 1 पॉइंट के बाद फिर नंबर 2 आता है छात्रों इसमें लचीलेपन में अनेक अवसरों पर समय की मांग। जैसे इसमें देखें अगर हमको प्रभावी विद्यालय जो प्रबंधन के सिद्धांत की जो अवधारणा चल रही है उसमें देखें तो जो लचीलापन हमको लाना है तो क्या क्या हमको अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, तो अनेक जो अवसर उपलब्ध हो रहे हैं उनकी हमको क्या डिमांड है, इस डिमांड की पूर्ति करने के लिए हमको जो लचीलापन है उनको भी जो है ध्यान में रख कर के जो है पाठ्यक्रम का फॉर्मेशन छात्रों करना है। तो अनेक अवसरों पर जो है समय की मांग का भी होना अत्यंत ही छात्रों आवश्यक होता है। फिर इसी क्रम में जो लचीलापन है छात्रों, इसमें जो नंबर 3 पॉइंट
जाता है सामाजिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के आधार पर विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन। जैसे छात्रों आपको बताया गया कि जो सामाजिक व्यवस्था में होने वाले जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके आधार पर आप विद्यालय में किस ढंग से परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो भी जो है लचीला जोपन है। इसी के माध्यम से छात्रों ये सारी चीज़ें जो है संपन्न होती हैं। तो कहने का मतलब छात्र यह है कि जो प्रभावी विद्यालय जो प्रबंधन सिद्धांत की जो अवधारणा है छात्रों, उसमें देखा जाए तो इनके जो है सिद्धांत पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया। तो जैसे मैं आपके समक्ष अभी प्रजातांत्रिक प्रबंधन के बारे में छात्रों ने बताया, उसके अंतर्गत क्या क्या प्रबंधन विद्यालय में होना चाहिए, समानता के सिद्धांत का अनुकरण, फिर स्वतंत्रता के सिद्धांत का अनुकरण, इसी तरीके से फिर आंकड़ों का वैज्ञानिक प्रबंधन बताया। इसके अंतर्गत विश्वसनीयता, वैधता, इंटरनेट आदि को बताने के बाद फिर नंबर 3 आता है लक्ष्य निर्धारण जो प्लान है, इसके बारे में बताया। फिर जो संसाधन की उपलब्धता पर विचार करने पर बल दिया, जो पॉइंट आती है। फिर उसके बाद 4th पॉइंट छात्रों आता है इसमें सावधिक निरीक्षण। फिर 5वां आता है लचीलापन। तो ये मैं आपको छात्रों आज प्रभावी विद्यालय प्रबंधन सिद्धांत की जो अवधारणा है छात्रों, इसके बारे में अध्ययन किया। फिर छात्रों मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।